नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, और ये हमारा जूनियर ग्रुप का मॉडल पेपर है। क्या दोस्तों? जूनियर ग्रुप का मॉडल पेपर और 2026 का मॉडल पेपर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा डीटीएस एग्जाम में जूनियर ग्रुप में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सारे मिलाकर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, दिवस, करंट अफेयर सारे मिलाकर 50 क्वेश्चन होते हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है 2026 का। ठीक है, और अगर आप जूनियर ग्रुप में क्या आता है, 6, 7, 8 आते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार क्लास 6 में भर रहे हो तो मैं सारा हिंट बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और 2017 से लेकर के जूनियर ग्रुप के बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे निवेदन करते हैं, प्लीज़ जो हम बोल रहे हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हमने 2017 से लेकर के 2026 तक मॉडल पेपर कर दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको सारा मिल जाएगा 2017 से लेकर के 2026 तक मॉडल पेपर मिल जाएगा जूनियर ग्रुप का। और जूनियर ग्रुप के बच्चे सारे मॉडल पेपर हल किया करो। ठीक है, जूनियर में हो तो जूनियर का ही नहीं सारे का हल करा करो, मिडिल का भी हल करा करो और सीनियर का भी हल करा करो, क्योंकि मिडिल का क्वेश्चन सीनियर में आ जाता है। बहुत से क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिए। हमने सारा प्लेलिस्ट बना दिया है, हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट बना दिया है और इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बना दिया है। जाकर देख लीजिएगा, जो बच्चा सारा प्लेलिस्ट देखेगा उसका फर्स्ट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। और रीजनिंग का भी बना दिया है, प्लस मैथ का भी बना दिया है, जाकर देख लेना। और सोशल साइंस, हिस्ट्री, दिवस और एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से आ जाता है तो हमने कंप्यूटर का भी बना दिया है। और इंग्लिश में क्या क्या है, साइनोनियम है, एंटोनियम है, वन वर्ड है, आर्टिकल है, स्पेड वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक है। और हिंदी ग्रामर में क्या है, हिंदी व्याकरण में रस है, छंद है, अलंकार है। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द है, अनेकार्थी, ये सब है, मैंने सारा करवा दिया है। जूनियर के बच्चे प्लीज अगर देख लीजिएगा। जूनियर के बच्चे आप मिडिल ग्रुप का भी हल करो और सीनियर ग्रुप का हल करो, सारा मॉडल पेपर आप हल कर लीजिए, आपका फर्स्ट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। साइंस का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज देख लेना। जो बच्चा सारा प्लेलिस्ट देखेगा उसका 101% नाम आएगा। ये जो डीटीएस एग्जाम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिविजनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये देवी पाटन में भी होता है, अयोध्या में भी होता है, बाराबंकी होता है, लखनऊ होता है, गोरखपुर होता है एंड बस्ती में भी होता है। तो आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से हो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, भिंडगा में भी होता है, गिलौला में भी होता है, बहराइच में भी होता है, मतलब बहुत जगह ये डीटीएस एग्जाम होता है। और ये क्यों कौन करवाता है, माननीय श्री, ठीक है, माननीय श्री बृजभूषण जी करवाते हैं। कौन करवाते हैं, माननीय श्री बृजभूषण जी। और अपने जन्मदिन पर ही जिसका नाम आता है उनको अवार्ड देते हैं, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा इनाम देते हैं, बाइक देते हैं फर्स्ट रैंक को। रैंक वालों को क्या देते हैं, फर्स्ट रैंक वालों को बाइक देते हैं। तो प्लीज जूनियर के बच्चे, कोई भी देख रहा हो, जूनियर देख रहा हो, मिडिल देख रहा हो, सीनियर देख रहा हो, प्लीज आप सारा प्ले लिस्ट देखिएगा। और हमने जूनियर ग्रुप का सिलेबस भी बता दिया है, सिलेबस का भी वीडियो बना दिया है, प्लीज जाकर देख लेना। जूनियर ग्रुप के बच्चे फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी हमने वीडियो बना दिया है, तो जाकर देख लेना। ठीक है, और सारा मॉडल पेपर आप हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपको इसमें नाम भरना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो इसमें यम भरना है, मो, इसमें वो बनना है, एच बनना है, ये बनना है, यानी मोहन, फिर कुमार, के, यू, यम, ये, आर, जो आप लिखते हो, एक एक लेटर फर फिल करना है। रोल नंबर इसमें डालना पड़ेगा, आप जिस तारीख को पेपर दोगे उस तारीख का नाम लिखना है, अपना फादर का नाम एक एक लेटर, मान लीजिए राधे, आर, ये, डी, एच, मान लें राधे श्याम नाम है, पापा नाम, तो एक एक लेटर एक एक बॉक्स में भरना है।
आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ पेपर दे रहे हो वहाँ का नाम नहीं, जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम एक ही लेटर में यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या 50 है और 1350 प्रश्नों का हिंदी रूपांतर दिया गया। आप और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। आप ये पढ़ लीजिएगा या चाहे स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको। क्लास 6 के बच्चे, ठीक है। अगर आप क्लास 7 में हैं, अगर 6 में भर चुके हैं तो आपको पता होगा सारा DTSC के बारे में। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी ग्रामर। कहाँ से है? हिंदी व्याकरण से है। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जूनियर ग्रुप के बच्चे प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण का लगभग में आप मिल जाएगा आपको 25 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप यूँ हल कर दोगे और एग्जाम में आएगा, पक्का करके आ जाओगे अभी करेक्ट आंसर के साथ। सदाचार का विलोम क्या है? तो सदाचार का विलोम क्या है? कदाचार। क्या है? कदाचार है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन है? तो इसमें आधीन है। क्या है? ऑप्शन बी आधीन है। हिंदी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। किताब का प्रवाची क्या है? तो किताब का प्रवाची हमारा पोथी है। क्या है? पोथी। पोथी पढ़कर जग भया, आईएएस बना न कोई, जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा वही आईएएस होए। ठीक है। तो किताब, पोथी का प्रवाची क्या है? किताब है। उसी प्रकार संज्ञा है तो संज्ञा नाम ही संज्ञा है। ठीक है। तो इसमें संज्ञा कौन सा है? तो इसमें कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई संज्ञा नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं इंग्लिश। क्या करते हैं? इंग्लिश ग्रामर करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे अंटोनियम पूछा जाएगा, सिनोनियम पूछा जाएगा, आर्टिकल पूछा जाएगा, स्पेल्ट वर्ड पूछा जाएगा, टेंस में पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल नंबर पूछा जाएगा, कंजंक्शन इंटरजेक्शन। हमने सिलेबस तो बता ही दिया है, इंग्लिश ग्रामर में सारा क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन है ही वॉज नॉट सो डॉट डॉट एज अ थॉट। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स्मार्टर से हो जाएगा ऑप्शन बी। सातवां है करेक्ट स्पेलिंग हमको बताना है तो इसका हमारा हो जाएगा एडोलेसेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर आठवां क्वेश्चन है सिंगुलर द गिवन वर्ड लीव्स। तो लीव्स का हमको सिंगुलर बताना है तो लीव्स का जो सिंगुलर होता है लीफ, लीफ माने होता है पत्ती, पत्ती सिंगुलर है और लीव्स जो है ये प्लूरल है। फिर इंडिकेट द टेंस फॉलोइंग सेंटेंस आई हैव सेंट अ लेटर। तो आई हैव सेंट अ लेटर तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चलिए फिर है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आपको पता होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, वावेल 5 होता है। अब हमारा जाता है मैथ। क्या जाता है? मैथ आ जाता है। मैथ भी आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हालांकि 12 का करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। हमने ये क्वेश्चन रीजनिंग के वीडियो में करवा दिया, जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम ऑप्शन बताएंगे सिर्फ। इसका हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 14 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन 15 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तोलक के प्रकार होते हैं तो जो उत्तोलक होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार का होता है उत्तोलक? 3 प्रकार का। परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी मतलब होता है जो दूसरों पर आश्रित रहता है तो ये अमरबेल। ठीक है। ये हमारा है साइंस का क्वेश्चन। साइंस का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर देख लेना। क्वेश्चन आएगा तो 100% वहीं से आएगा। जितने भी प्लेलिस्ट बने हैं सारा देख लेना। साइंस का 2 प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है। एक एक प्लेलिस्ट में 1 लाइनर होगा, एक प्लेलिस्ट में MCQ वाला वीडियो होगा। सारा देख लेना। हल किस चीज़ का बना होता है? तो आपको पता होगा जो हल होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का भी बना होता है, लोहा का भी बना होता है। तो ऑप्शन बी ए बी दोनों हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ए से रितौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। फिर है कौन सा संबंध सही है? बताइए। तुम्हारा ऑप्शन ही हो जाएगा चार बराबर होता है दूरी गुणे समय। इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? तो जो इंडिया है वो इंडस से बना है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो हमारी
संस्कृत क्या है? संस्कृति है। और आर्यों का एक है आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और वेद जो होता है, ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। वेद जो होता है वो 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। और जो बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। पटना का प्रमुख त्योहार छठ है। आपके वहाँ छठ मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है? कमेंट करके बताना। छठ में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लीज नोट करके लिख लीजिएगा। आपके जूनियर ग्रुप में आया था कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन। आपको ये ट्रिक याद कर लेना है, WBC। आपने सुना होगा नाम WBC, RBC। WC याद कर लीजिए वाटर, और BC से याद कर लीजिए विटामिन बी, विटामिन सी। तो जल में घुलनशील जो, वाटर में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन याद कर लेना आप, कीड़ा। क्या? कीड़ा। इसका हिंदी है, ये इंग्लिश है। तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। वसा में ये घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए। ट्रिक क्या है हमारा? कीड़ा। क्या है ट्रिक? कीड़ा है। दोस्तों, मैं फिर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके DTX एग्जाम में आ चुका है और आने का 100% चांस है। 50 क्वेश्चन है, मैं यूँ हल करवा सकता हूँ 4 मिनट के अंदर ही। लेकिन मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल पे आए हो तो कुछ सीख करके जाओ। ठीक है। क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पढ़ना वही जो एग्जाम में आए। आप अभी रगड़ोगे तभी कुछ दिन बाद चमकोगे। ठीक है। क्योंकि शिक्षा व शेरने को तो जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसी प्रकार DTS एग्जाम में कैसे एग्जाम है, जो अच्छे से पढ़ेगा उसी का नाम आएगा। अगर आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, कौन सा रैंक? फर्स्ट रैंक। तो आप प्लीज़ आल प्ले लिस्ट का वीडियो 1-2 बार देख लेना, रीजनिंग का रिवीजन कर लेना, 100% आ जाएगा। कॉन्फिडेंट। यहाँ आओगे तो डाउट में आओगे, यहाँ से जाओगे तो कॉन्फिडेंट के साथ जाओगे। इसलिए अच्छे से पढ़िए। चलिए, ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, महान सम्राट अशोक। ये लिख लेना। और हमने जीके जीएस में करवा दिया। जीके जीएस प्लीज देख लेना, बहुत पूछा जाता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट। मीठे तौर पर भारत की जलवायु क्या है? तो क्या है? मानसूनी हो जाएगा हमारा। दिसंबर से फरवरी तक किस प्रकार का मौसम होता है? तो शीत होता है। सबको पता है। दिसंबर जैसे आगे आ जाएगा और फरवरी तक बहुत ठंडी होती है, तो उसको हम शीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो सबको पता होगा। कितनी होती है ग्राम सभा? अरे, ग्राम सभा का मतलब होता ही है क्या? प्रधान, गांव का प्रधान। अगर आप 18+ हैं, मतलब 18 साल के हैं, तो आप प्रधानी में खड़ा हो सकते हैं, प्रधान लड़ सकते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था का सर्वोच्च है, क्या है? तो संविधान। और संविधान के जनक, संविधान के निर्माता, सर्वदाता, संविधान के भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो संविधान दिवस होता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अशोक का सिंह स्तंभ में सिंहों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। मैं फिर बोलता हूँ दोस्तों, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दिवस का वीडियो आता है, बहुत आता है, भर भर के आता है। जूनियर में भी 4 क्वेश्चन, मिडिल में 4, सीनियर में 4 आता है। प्लेलिस्ट जीके जिसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारतीय मुद्रा 500 के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो बताइए, किसका चित्र है? लाल किला। किसका? लाल किला। आपको कमेंट करना है कि 200 का जो नोट है उसके पीछे किसका चित्र बना है, कमेंट करिए आप लोग।
भारत की वैधानिक मुद्रा क्या है? तो सबको पता होगा, रुपया है। क्या है? रुपया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है अमेरिका का, यूएस का डॉलर है। क्या है? अमेरिका का क्या है? डॉलर है। पाउंड कहाँ है, यूरो कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम शब्द एनोलॉजी जी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, भारत का संबंध है रुपया से, ठीक है। तो उसी प्रकार अमेरिका का संबंध क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार धीरे धीरे विपरीत दिशा में रहेगी, बताइए। हालांकि इसका करेक्ट आंसर 23 होगा। हमने जीके जेस के वो रीजनिंग के लिस्ट में आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार। आप जाइए रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। 37 का क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है? तो दिल्ली में क्या चलता है? केवल सीएनजी वाली गाड़ी चलती है। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी। अब आ जाता है हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपके डीटीएस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस तो हमारा हो जाएगा इसका मॉनिटर। यूआरएल का फॉर्म क्या होता है? तो बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूनिफॉर्म लोकेल लोकेटर? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनिएक। क्या नाम था? एनिएक था। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो भूटान की राजधानी का नाम हमारा जगन क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूटान एक गरीब देश है। आता है क्वेश्चन, राजधानी हमारा थिम्पू है। प्रसिद्ध रथ यात्रा का संबंध किस भगवान से है? तो जगन्नाथ। किससे? जगन्नाथ से है। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। भारत में कितने राज्य हैं? सबको पता है 28 राज्य हैं। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? बताइए। के आर। किसने जीता? के आर। 25 में किसने? बताइए। T20 विश्व कप 2024 का उपविजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन का युद्ध किस देश से हो रहा है? तो रूस से। किससे हो रहा है? रूस से हो रहा है। हाल ही में संपन्न हुए सामान्य निर्वाचन लोकसभा 2024 सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी की आई है? तो बीजेपी की। फिर है, हाल ही में विधानसभा के चुनाव के उपरांत ओडिशा में नई सरकार किस पार्टी की बनी है? बताइए। तो भाजपा। किसकी? भाजपा। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। सबको पता होगा। हाल ही में लोकसभा स्पीकर कौन चुने गए हैं? बताइए। ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। भारत किस राज्य में श्वेत लहरें दिखाई देती है, देखी गई है? तो केरल। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी की है, किसने की है? सऊदी अरब। किसने? सऊदी अरब। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम हस्ती है? तो देविका रानी। प्रथम मौलिक फिल्म कौन बनाने वाली व्यक्ति है? तो बताइए। दादा साहेब फाल्के। इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन किया है मॉडल पेपर का और जूनियर ग्रुप का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए ना करना कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइब इसलिए करना कि आपको टाइम पर क्या मिलेगा? आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और आप वीडियो को देख लोगे। इस टाइम आपका जो वीडियो अपलोड हो रहा है, जीके जेस अपलोड हो रहा है, रीजनिंग अपलोड हो रहा है। तो प्लीज़ टाइम पर आ जाए करें और प्ले लिस्ट में जाए या वीडियो में जाएँ और सारा वीडियो देख लें। फर्स्ट रैंक आएगा 99%। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।